जय श्री कृष्णा। एक राजा था, बड़ा ही दयालु और न्यायप्रिय। शिकार का शौकीन था। एक बार जंगल में जब वो शिकार के लिए जा रहा था तो उसकी नज़र पेड़ के नीचे एक तोते के छोटे से बच्चे पर पड़ी। उसने अपना घोड़ा तुरंत रोका और तोते के बच्चे को उठाया। बच्चा बहुत ही छोटा था, शायद घोंसले से गिर गया था। राजा ने अपने लश्कर को तुरंत लौटने का आदेश दिया। राजमहल पहुंचकर राजवैद्य को बुलाया गया और तोते को दिखाया गया। राजा ने खुद अपने हाथों से रुई के फाहे से उस तोते को दूध पिलाया। धीरे धीरे तोता स्वस्थ और बड़ा होने लगा। अब राजा उसे अपने हाथों से दाने और फल खिलाते। धीरे धीरे वो इंसानों की बोली बोलने लगा और राज दरबार में राजा के कंधे पर बैठकर बीच बीच में महाराज की जय हो, महाराज की जय हो बोलता रहता। अब तो वो राजा के साथ शिकार पर भी जाने लगा। एक बार जब राजा उसी जंगल से गुजर रहे थे तो रघु की माँ ने उसे पहचान लिया। वह राजा के घोड़े के साथ साथ उड़ने लगी। जब राजा का लश्कर रुका तो उसने रघु के पास जाकर कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। इन्हीं राजा ने तुम्हें पेड़ के नीचे से उठाकर बचाया। उसने रघु को जंगल में 2 दिन रुकने के लिए कहा। रघु ने राजा से इजाज़त मांगी और जंगल में 2 दिन के लिए रुक गया। इन 2 दिनों में रघु अपनी माँ के साथ पूरा जंगल घूमा और उसने तरह तरह के जंगली फल खाए। जब वह वापस राजमहल जाने लगा तो उसकी माँ ने कहा कि राजा के कारण मैं तुम्हें जिंदा देख पाई, इसलिए मैं राजा के लिए कुछ उपहार देना चाहती हूँ। रघु ने माँ को समझाया कि राजा के पास किस चीज़ की कमी है और हम उन्हें क्या दे सकते हैं। तब उसकी माँ ने बताया कि इस जंगल में केवल एक या 2 ही पेड़ ऐसे हैं और उनमें भी साल में 1 या 2 ही फल आते हैं जिन्हें अमर फल कहते हैं। उसे खाने से बूढ़ा और बीमार व्यक्ति भी युवा और स्वस्थ हो जाता है। ये सुनकर रघु बोला, ठीक है, तब तो मैं राजा के लिए ऐसा अनमोल उपहार जरूर लेके जाऊंगा। ये सुनते ही रघु की माँ उड़ गई। पर पूरा जंगल घूमने के बाद भी उसे सिर्फ 1 या 2 पेड़ दिखे और उनमें भी अमर फल नहीं थे। पर उसने हार नहीं मानी, वह उड़ती गई। अंत में उसे एक अमर फल मिल ही गया। लेकिन जब तक वो लौटी शाम हो गई थी। रघु उस ताजे लाल और चमकीले फल को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे लेकर राजमहल की तरफ उड़ने लगा। लेकिन फल थोड़ा बड़ा था, बार बार उसकी चोंच से गिर जाता था और अंधेरा भी होने आया था। तो रघु ने एक पेड़ पर रात गुजारने की सोची। उसने फल को पेड़ के नीचे रखा और खुद एक डाली पर सो गया। उस पेड़ की जड़ में एक बिल था जिसमें काला जहरीला नाग रहता था। उसने उस फल को कोई कीड़ा समझकर दांत लगा दिए और उसका जहर उस फल में चला गया। रघु इस बात से अनजान सुबह फल को लेकर राजमहल की तरफ उड़ गया। जब वो राजमहल पहुंचा तो राजा राज दरबार की ओर जा ही रहे थे। रघु ने उन्हें फल देते हुए फल के गुण बताए। राजा बहुत खुश हुए और रघु और फल के साथ राज दरबार पहुँचे और वहाँ उन्होंने पूरे दरबार को बताया, बड़े गर्व से बताया कि रघु उनके लिए अमर फल लाया है। और राजा जैसे ही उस फल को खाने लगे, उनके सलाह मंत्री ने उन्हें रोक दिया और कहा कि महाराज, आपका जीवन बहुत अनमोल है, आप ऐसे ही किसी अनजान फल को नहीं खा सकते। एक खरगोश बुलाया गया, फल का एक टुकड़ा खरगोश को खिलाया गया। पर यह क्या, खरगोश तो फल खाते ही मर गया। अब तो कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले ही सेनापति ने तोते की गर्दन मरोड़ दी। पूरी सभा में सन्नाटा सा छा गया। थोड़ी देर बाद राजा ने फल को जलाकर नष्ट करने की आज्ञा दी। तब उनके महामंत्री ने कहा, महाराज, राजनीति में हमें कई बार ऐसी चीज़ों की आवश्यकता होती है जो जहर जैसी ना दिखे लेकिन जहर का काम करे। सबकी सलाह से माली को बुलाकर उसका वृक्ष उगाने के लिए कहा गया। अब समय का फेर देखिए, वो अमर फल विष फल के नाम से जाने लगा। विष वृक्ष धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 2-3 साल बाद उसमें फूल आने लगे। थोड़े दिन बाद उसमें फल बैठने लगे। तो उसके चारों तरफ कांटों की बाड़ लगा दी गई। 2 पहरेदार रखे गए और पूरे नगर में ऐलान कर दिया गया ताकि कोई अनजाने में उस फल को खा न ले। अब उसी राज्य में एक बूढ़ा दंपति रहता था जिनका जवान बेटा किसी बीमारी से जवानी में ही मर गया था।
रो रो कर उनकी आंखें से दिखना कम हो गया था। कोई कमाने वाला और उनकी देखरेख करने वाला भी नहीं था। उन दोनों ने जीवन से हताश होकर जीवन त्यागने की सोची और इसके लिए उन्हें इस विष फल की याद आई। दोनों ने सोचा कि हम रात को उस वृक्ष के पास जाते हैं और बूढ़े ने कहा कि मैं चौकीदार को बातें हुए लगाता हूँ और तुम चुपके से फल को चुरा लाना। ऐसा ही किया। बुढ़िया उस फल को चुरा लाई। दोनों ने रात को अच्छे से भोजन किया, भगवान को याद किया और आधा आधा फल खाकर सो गए। सुबह जब बूढ़े की नींद खुली तो उसे अपने आप में थोड़ा अच्छा लगा और ऐसा लगा कि आंखों से अच्छा दिखाई दे रहा है। उसने पास सोई बुढ़िया को देखा तो वो भी स्वस्थ और युवा दिख रही थी। तुरंत उसने बुढ़िया को उठाया। दोनों ने एक दूसरे को देखकर बहुत खुश गए। दोनों भागे भागे राजा के पास गए। राजा ने जब सारी बात सुनी तो बहुत दुखी हुए। तोते को याद करके उनकी आंखें भर आई, लेकिन अब पछताने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। तो बच्चों, आंखों देखी और कानों सुनी में बहुत फर्क है, ये हमने सुना था, लेकिन यहाँ तो आंखों देखी में ही फर्क हो गया। इसलिए कोई भी निर्णय लेने के पहले 10 बार सोचना। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना। थैंक यू।